प्यारो नमस्कार। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है लालच। तो जिस प्रकार से आपने बैनर में भी देखा था, लिखा हुआ था लालच, है ना। तो लालच को अंग्रेजी में ग्रीड कहते हैं। तो मेरे प्यारो, मैं आज परमेश्वर के वचन से आप लोग को लालच के बारे में बताने के लिए चाहूँगा। तो वचन में लिखा हुआ है, निर्गमन के किताब में लिखा हुआ है कि तू लालच ना करना, तू किसी भी चीज़ का लालच ना करना। परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, तू ना किसी के स्त्री का लालच करना। मेरे प्यारो, लालच एक पाप है। तो लालच क्या करता है, वो हमें पाप में ढकेल देता है और हमें उसमें फंसा देता है। लालच एक जाल है। तो जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि चिड़िया पकड़ने के लिए लोग जाल का इस्तेमाल करते हैं, मछली पकड़ने के लिए लोग जाल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पकड़ा जाए, है ना। तो आज जंगल में देखेंगे बड़े बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए, शेर को पकड़ने के लिए, भालू को पकड़ने के लिए लोग जाल का इस्तेमाल करते हैं। वो कितना बलवान रहे, देखिए शेर क्या सामने कोई टिक नहीं पाता है, लेकिन जब जाल में वो फंस जाता है तो फिर उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको कैसे भी हम कर सकते हैं। उसको मारना चाहेंगे तो आप मार सकते हैं, जो करना चाहेंगे आप वो कर सकते हैं, क्योंकि वो जाल में फंस गया। तो जाल में फंसने का मतलब क्या है? जाल में यदि कोई फंस गया, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको आप अपने इच्छा के अनुसार जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो जाल में फंसा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है मेरे प्यारो, हम भी लालच में फंस जाते हैं और लालच के जाल में फंसने के चलते जो है परेशान रहते हैं। शैतान फिर जो है वो जैसे चाहता है वैसे हमें चलाता है, वैसे हमें नचाता है। मेरे प्यारो, मैं जैसे आपको बताया कि लालच पाप है और लालच जो है वो पाप का बीज है, लेकिन उसका फल जो है वो आपको अलग अलग प्रकार का रहता है। तो मैं आपको उदाहरण के रूप में बताते हुए मैं आपको आगे ले जाऊंगा। तो मेरे प्यारो, मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे करके एक छोटा सा कहानी मुझे याद आ रहा है, उसको बता करके और फिर मैं आगे आपको ले जाऊंगा। तो मेरे प्यारो, दाऊद राजा जो थे, तो वो राजा जो है बहुत फेमस राजा थे, बहुत मशहूर राजा थे इस्राएल देश का, और बहुत शूरवीर थे, बहुत ताकत परमेश्वर ने उनको दिया था। वो हजारों की संख्या में लोगों को मार देते थे जब युद्ध करने के लिए जाते थे। तो दाऊद जो है एक बहुत बड़ा आदमी को, जिसका नाम गोलियत था, उसको मार करके और पूरे प्रजा के लोगों को जिताया, क्योंकि उनके देश के लोग जो है केवल गोलियत से ही डरते थे, लेकिन उन्होंने गोलियत को मार दिया। तो इतना उनके पास बुद्धि था, ज्ञान था और ताकत था। बुद्धि का ताकत उनके पास बहुत था। तो मेरे प्यारो, वो उनका जीवन जो है, शुरू में जब उनका जीवन देखेंगे तो वो गरीब परिवार से थे, लेकिन क्या हुआ कि अपना बुद्धि का ताकत से और परमेश्वर ने जो उनको खूबी दिया था उसके चलते और उनके अंदर जो ताकत था उसके चलते वो राजा बने। जब दाऊद राजा जो है, जब दाऊद जब गोलियत को मारे
तो फिर जो है वो राजा बन गए, है ना। तो राजा तो वो बन गए, लेकिन क्या हुआ कि वो लालच का जाल में फंस गए, और जिनके चलते जो है उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, है ना। तो मेरे प्यारो, लालच का जाल क्या है? तो उनको पत्नी थी, उनको दो दो तीन तीन पत्नी थी, लेकिन क्या हुआ कि जब वो अपने छत पर ऐसे घूम रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। तो सुंदर स्त्री को जब उन्होंने देखा तो उनका मन जो है लालच में आ गया, उनका मन में लालच भर गया पूरा कि बहुत सुंदर है औरत है, ये इसके साथ सोने में हमको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, ये बहुत अच्छा है। तो उसका फिगर देख करके जो है वो उनके मन में पूरा पाप भर गया। तो मेरे प्यारो, उन्होंने पहले आँख से देख करके लालच किया, और फिर लालच जो है, जैसे मैं बताया कि लालच जो है वो पाप का बीज है, तो वो पाप का बीज तुरंत वो पनप गया, अंकुर ले लिया। तो फिर जो है वो किसी के द्वारा जो है उस औरत को अपने राज सिंहासन में बुलवाए और उसके साथ जो है उन्होंने यौन संबंध बनाया। तो यौन संबंध बनाया तो फिर क्या होता है कि वो औरत जो है उनके द्वारा गर्भवती हो जाती है, लेकिन वो लड़का जिंदा नहीं रहता है, वो मर जाता है। कारण क्या था कि परमेश्वर उससे नाखुश थे, क्योंकि वो भयविचार के द्वारा वो बच्चा जन्म लिया था। तो मेरे प्यारो, जो औरत थी वो औरत का पति जो है वो सेनापति के नीचे काम करता था, और वो सेनापति का राजा दाऊद थे। तो ये जब उनकी पत्नी जो है जिनके साथ दाऊद सोए थे, वो दाऊद के पास कहलवा भेज लोगों से कहलाने के लिए भेज दी कि आपसे संबंध बनाने के चलते जो है मेरा पेट में बच्चा ठहर गया है, अब क्या किया जाए। तो राजा दाऊद जो है सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो वो अपने मन में सोचे कि ठीक है, इसका पति को बुला दे रहे हैं। तो उसका पति तो सीमा पे लड़ने के लिए गया था दुश्मनों से। तो क्या हुआ कि उसका पति को बुलाने के बाद खिला पिला करके और बोले कि ठीक है, तुम अपना घर जाओ। तो क्या होता है कि जब दाऊद उसको बुलाए तो वो बढ़िया से दाऊद राजा उसको खिलाए पिलाए, लेकिन वो अपने घर नहीं गया, वहीं पे सो गया। तो वो फिर दूसरा बार वो भी ट्राई किए, लेकिन दूसरा बार में भी नहीं गया। तो फिर दाऊद सोचने लगे कि अगर ये नहीं जाएगा तो फिर बदनामी जो है मेरा होगा। तो इन्होंने प्लानिंग क्या किया कि इसको मुआ देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अगर ये मर जाता है तो लोग क्या सोचेंगे कि इसी का पति का, ये औरत का जो पति है, इसी का तो बच्चा था पेट में, तो हम इसकी औरत को हम रख लेंगे और उसका बच्चा को भी हम देखभाल करेंगे। इस प्रकार से दाऊद राजा सोचे थे। ठीक है। तो पहले मेरे प्यारो, उसकी पत्नी को और अपना नाम बदनाम ना होने के चलते जो है वो क्या किए, वो उरिया को, जिसके पत्नी के साथ उन्होंने संबंध बनाया था, उसको मरवा दिया। और मरवाने के बाद जो है वो उसकी स्त्री को अपना कर लिया। दुनिया देख रहा है कि राजा बहुत अच्छा आदमी है, इसका सेनापति का नीचे जो काम करने वाला असिस्टेंट मर गया, लेकिन राजा इनके साथ जो है बहुत कोमलता दिखाया, उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया, उसका खर्चा चला रहा है,
उसका बच्चे को रख रहा है, इसे दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने किया। लेकिन जब परमेश्वर की मार जब उनको पड़ा तो वो बहुत रोते थे। वो लिखते हैं कि मैं रात भर जो है रोते रहा, मेरा रोने के चलते मेरा तकिया पूरा भींग जाता था। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। तो मेरे प्यारों, लालच का जाल क्या करता है, आपको फंसा देता है। आप कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपको वो जो है शैतान जैसे चाहेगा वैसे आपको नचाएगा। मेरे प्यारों, इसी लालच के चलते उनके जीवन में बहुत बड़ा विपत्ति आया, बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत उनको दुख झेलना पड़ा, ये लालच के चलते। तो मेरे प्यारों, जैसे मैं आपको बताया कि लालच जो है एक पाप है, इसलिए मन फिराने का जरूरत है। अगर मेरे प्यारों आपका शादी हो गया है, आपकी पत्नी जैसी भी आपकी पत्नी है, अगर आप अपनी पत्नी से सुंदर औरत को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये मेरी पत्नी रहती तो कितना अच्छा था, ये सुंदर है, तो ये लालच है। आप इस प्रकार से नहीं सोचना है। आप अपने मन को समझाना है कि नहीं, मेरी पत्नी को परमेश्वर ने दिया है, वो मेरे लिए है, बाकी और कोई नहीं है, मेरी पत्नी ही मेरे लिए है। अगर कोई पत्नी है तो अपने ही पति के बारे में सोचना है। बहुत विचार आता है कि ठीक है, ये मेरा पति तो अच्छा से ख्याल नहीं करता, पैसा नहीं देता है और मुझे दुख देता है ना, अच्छा से बातचीत नहीं करता है, मारता है। तो मेरे प्यारों, आपका मन जो है दूसरा के ऊपर जाएगा और ऐसे लालच आता है कि ये मेरा पति रहता तो कितना अच्छा था। तो ऐसे बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं। आज देखिए न्यूज़ में भी आप लोग सुने होंगे कि पति जो है उसको आईपीएस बनाया, अपना पैसा कमा करके बनाया, लेकिन जो है वो दूसरे के साथ में जो आईपीएस का बड़ा अधिकारी रहता है उससे फंस करके और उसके साथ रहने लगी। तो ये क्या है? लालच है मेरे प्यारों, लालच है। तो आज देखेंगे कि बहुत ऐसे आदमी लोग भी जो है क्या करते हैं, एक एक दो को ऐसे रखेंगे आप यौन संबंध बनाने के लिए। तो ये लालच है। आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर का जब मार और उसका लाठी जब आपको पड़ेगा तो आपको फिर दिमाग ठिकाना में आ जाएगा। फिर आप कहेंगे कि नहीं, मैं गलती किया था, प्रभु मुझे दंड दिया है, प्रभु मुझे दंड दे रहा है। इसलिए मेरे प्यारों, लालच से मन फिराने की जरूरत है। तो लालच आपके जीवन को पूरा बर्बाद करता है। लालच शैतान का एक जाल है, उससे आपको बचने का जरूरत है। परमेश्वर ने कहा कि जो तुम्हारे पास है उसी में तुम संतुष्ट रहो, है ना। तो रुपयों का लोभ के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है कि रुपयों का लोभ जो है सब प्रकार की बुराई का जड़ है। तो आज लोग रुपया कमाने के लिए जो है अपना शरीर को भी क्या करते हैं, अपना शरीर को बहुत दुख देते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, आप लोभ से, आप लालच से मन फिराने की जरूरत है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो मेरे प्यारों, ये जो शिक्षा आपने अभी लिया, तो इस वीडियो को और लोग को भी शेयर करें, और लोग को भी इस वीडियो को दिखाएं, ताकि वो लोग भी परमेश्वर के वचनों को सुन करके वो भी अपने जीवन में शिक्षा को प्राप्त करें। अगर और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।